सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है जो उसकी एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन बेटे देखें, क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके 16 तक। अब देखें बेटे, क्वेश्चन है अगला हमारा 17। ये क्या है बेटे? फाइंड द 28 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड अप टू 253। ये कह रहा है बेटे एक एपी दी है आपको, एक एपी दी है 3, 8, 13 कहाँ तक है? लास्ट पद है इसकी, है लास्ट टर्म है 253 में अंतिम पद से, लास्ट पद से यानी 20वां पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें बेटे, आप इसमें लिखें गिवन एपी। एपी क्या दी है बेटे आपको? 3, 8, 13, 253 बेटे ये दी है। आपको लास्ट पद से बताना है, ठीक है। अब देखें, आप इसको आप बेटे रिवर्स ऑर्डर में लिखें, टेकिंग रिवर्स ऑर्डर ऑफ दिस एपी। रिवर्स का मतलब है बेटे ऑफ दिस एपी। लास्ट पद से लिखें आप 253। देखें यहाँ कितने कितने का अंतर है? 5 का है ना। 248, 243 अप टू 13, 8, 3। यहाँ से आपको लास्ट पद से बताना था, मैंने यहाँ से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब हम बताएंगे इसमें। देखें भाई, अब इसके अंदर आप देखें पहले A1 फर्स्ट वन, A1 आपकी आएगी 253, A2 आएगी बेटे 248, A3 आएगी बेटे 243, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखें बेटे, आप D निकाल लीजिए। A2 माइनस A1, 248 माइनस 253 माइनस के 5 आ गया बेटे। अब इस आपको पता है वी नो डेट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आपको A20 निकालना है, पुट टेकिंग N इज इक्वल टू 20 वी गेट A20। A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। A की जगह बेटे A है हमारा 253, 20 माइनस 1 करेंगे 19 इंटू ये है बेटे D माइनस के 5, माइनस के क्या है बेटे 5। अब देखिए, सबसे पहले 253 बेटे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, माइनस मिलेगा 19, 5 जा 95, ठीक है। 13 माइनस 5 करेंगे आप, आपको मिलेगा 8, 14 माइनस 9 करेंगे 5, 158, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 28 टर्म फ्रॉम दी एंड इज लिख सकते हैं आप। सो देयरफॉर टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ दिस एपी इज 158। आप इसको एक मेथड से और भी कर सकते हैं बेटे। वो क्या है? आपको जो एपी दे रखी है, ये एपी दे रखी है आपको, ये एपी दे रखी है, इस एपी से आप क्या करेंगे? देखें आप, और मैं बता रहा हूँ। एपी दे रखा है आपको बेटे 3, 8, 13, 253। आप इसमें A1
हमारा है 3, A2 है बेटे 8, A3 है बेटे 13। ऐसे करते करते आपके पास L लास्ट टर्म या AN आप कह सकते हैं, ठीक है। ये है 253, ये 253, AN बोले या L बोले एक ही बात है, ठीक है। अब आप इसमें क्या कीजिए, अब आप इसके अंदर एक काम कीजिए, कॉमन डिफरेंस D निकाल लीजिए। A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, ये बेटे आया 5। ये कितना आ गया 5। अब आप लिखें 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, लास्ट टर्म में से 20th निकालनी है, 20 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है बेटे, चलो डी ही लिख देता हूँ अभी। एल है हमारा लास्ट टर्म 253, 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, ये देखिए ये आएगा 158, 158 वही आया है बेटे, ठीक है। आप कर सकते हैं इसे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखें आप, क्वेश्चन आगे बेटे 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। ये कह रहा है कि एक AP है बेटे, इसका चौथा पद और 8वां पद का योग हम करते हैं तो हमें मिलता है 24। एंड द सम ऑफ द 6th and the 10th टर्म इज 44। और कह रहा है कि यदि हम इसके छठे और 10वें पद का योग करते हैं, उनका सम करते हैं तो हमें मिलता है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। आपको पहले इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। देखें बेटे, आप इसको करने के लिए काम कीजिए। लेट फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन है हमारा 18, लेट फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference of AP is D। मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखें बेटे, गिवन इसने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने दिया है बेटे इसका 4th and 8th का सम, A4 प्लस A8, ये हमें दिया है बेटे कितना 24, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड A6 प्लस A10 44, ये नंबर सेकंड है, ये हमें दिया है, ठीक है। अब देखें बेटे, आप सबसे पहले आप लिखें इसमें वी नो डेट AN is A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सबसे पहले हम इस कंडीशन को पूरा करते हैं A4 और A8 वाली, यानी मैं यहाँ पर A4, A8, A6, A10 की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर इसमें पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में। सबसे पहले N को आप रख दीजिए 4, पुट टेकिंग N इज इक्वल टू 4, देन A4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। यहाँ से A4 मिल गया मुझे बेटे A प्लस 3D, ठीक है। A4 की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कर रहा हूँ मैं, N को क्या ले रहा हूँ 8 ले रहा हूँ, टेकिंग आप इसे टेकिंग N इज इक्वल टू 8, A8 बेटे क्या आएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D।
यहाँ से 8 आ गया बेटे, a प्लस 7d आ गया। अब n की जगह यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, 6, n आप 6 ले लीजिए। टेकिंग n इज इक्वल टू 6, a6 बेटे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a6 आ गया बेटे a प्लस 5d, एंड n की जगह आप 10 ले लीजिए। टेकिंग n इज इक्वल टू 10। यहाँ से देखें बेटे a10, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से a10 आ गया a प्लस 9d। अब देखें बेटे मेरे पास a4 की वैल्यू है, a8 की है। इस वैल्यू का तो आप इक्वेशन नंबर 1 में प्रयोग करेंगे। a6 और a10 निकाला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a4 and a8 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी गेट a4 है बेटे a प्लस 3d और a8 है बेटे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यहाँ देखें बेटे आप 1a प्लस 1a कितने हो गए, 2a, 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। इसमें 2 कॉमन है बेटे, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए आप 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। यहाँ से a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 12। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर ए ले लिया। सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ a6 and a10 in इक्वेशन नंबर 2। देखें बेटे a6 है मेरा a प्लस 5d और a10 है a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, 1a प्लस 1a 2a, 5 प्लस 9 14d इज इक्वल टू 44। 2 यहाँ से भी कॉमन है बेटे, 2 कॉमन लिया, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2, 22 बेटे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया बेटे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन नंबर बी ले लीजिए। अब देखें बेटे AP के पहले 3 पद निकालने हैं तो आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर ए ये रही और इक्वेशन नंबर बी को सोल्व कर लीजिए। ये देखें देखिए बेटे इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए निकाली है बेटे हमने, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर ए है और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर बी। एलिमिनेशन मेथड आपने किया है बेटे,
उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखें दोनों सेम है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल बेटे, माइनस के 2d इज इक्वल टू माइनस के 10। माइनस से पहले माइनस कैंसिल करेंगे आप, d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 टू 5, d इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू आ गई बेटे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर a में या b में, जिसमें भी आप रखें, a में पुट कर रहा हूँ, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू बेटे 12, ये इस साइड जाएगा -25, a इज इक्वल टू -30, ये हमारा आ गया -30। ठीक है, अब आपको इसने क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। अब देखो सबसे पहले एपी के लिए फर्स्ट टर्म, ए होगा -30। ठीक है, सेकंड A2 होगा बेटे। ठीक है, A2 a प्लस डी, ये हो जाएगा बेटे -13 प्लस 5 माइनस के 8। थर्ड A3 होगा बेटे, a प्लस 2d होगा, ये -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 माइनस के 3। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म आ गई इसकी एपी की। क्या है फर्स्ट, आप लिख सकते हैं, सो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, देयरफॉर AP is -13 -8 -3, ये आपका आंसर है। देखें बेटे आगे क्वेश्चन नंबर है 19 क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर काम यानी कार्य आरंभ किया, एंड रिवर्स एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और प्रत्येक वर्ष उसे यानी प्रत्येक साल उसे 200 रुपये के वेतन में वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस वर्ष में उसका वेतन यानी उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखें आप इसमें कीजिए बेटे, क्वेश्चन नंबर है 19। इन 1995 सुब्बा राव एनुअल सैलरी एज कितनी है बेटी, ₹5000। ₹5000, ये सुब्बा राव की सैलरी है बेटे। ठीक है, आगे देखें, उसका इंक्रीमेंट
of Subarao in each year। ये है बेटे ₹200, यानी उसने 5,000 रुपये की एनुअल सैलरी से काम अपना स्टार्ट किया, उसकी सैलरी थी, और प्रत्येक साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। यानी जो उसकी स्टार्टिंग थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये थी, और जो उसका इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीमेंट यानी जो आप डी निकालते थे, आप ये कह सकते हैं, वो कितना लग रहा है हर वर्ष, 200 रुपये। तो इसमें आप करेंगे हेयर फर्स्ट, हेयर फॉर एन ए पी, क्योंकि प्रत्येक साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट लग रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है ये, वो इक्वल है तो ये एक एपी फॉर्म करेगा। फर्स्ट टर्म ए मान लिया बेटे मैंने, ये 5,000, एंड कॉमन डिफरेंस जो डी है हमारा 200। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि किस वर्ष में उसका जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, किस वर्ष में लिए बोला ना, तो आपको क्या निकालना है, एन आपको ज्ञात करना है, एन आपको ज्ञात करना है, एन निकालना है। ठीक है, हम मान लेते हैं एनवें वर्ष में उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं एनवें वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा बेटे 7,000, हमने ये मान लिया। ठीक है, इन nth टर्म लगाइए आप, कितना हो जाएगा 7,000। अब लिखिए आप बेटे, वी नो डेट, एन निकालना है आपको, वी नो डेट ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह बेटे आप ए एन की वैल्यू आप ली 7,000, ए की है 5,000, एन आपको निकालना है बेटे, डी है आपका 200। ठीक है, सबसे पहले आप इसको इस साइड ले आए, 7,000 इसको इस साइड लाएंगे, माइनस 5,000, 200 इंटू एन माइनस 1, ये आया बेटे 7,000 माइनस 5,000, 2,000। यह है बेटे 2,000 इज इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1, और करके लिख रहा हूँ बेटे मैं, पहले इसको लिख रहा हूँ 200 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000, एन माइनस 1 2,000 डिवाइड बाई 200, पहले हम 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 ये 10 पर, n माइनस 1 हमारा आ गया बेटे 10। अब देखें बेटे n इज इक्वल टू 10, ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 11, n इज इक्वल टू 11, आपको n ज्ञात करना था। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, सो इन 11th ईयर्स, सो देयरफॉर इन the 11th years of his service, Subbarao an annual salary
ऑफ 7,000 रुपीज 7,000। अब देखिए बेटे, इसका अगला क्वेश्चन है, ये क्या है। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने किसी वर्ष की, आप ये लगाएं, एक वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। और फिर बाद में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वह ₹1.75 बढ़ती गई। ठीक है। इफ़ दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। अगर nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, देन फाइंड n, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक in first week is equal to ₹5 and her weekly saving ₹1.75। ठीक है बेटे। अब देखें, वीकली सेविंग यानी साप्ताहिक बचत, इसको आप, यही हर सप्ताह बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इस एपी का सेम आ रहा है। फॉर NAP हमें ए मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, ए मिल गया बेटे मुझे 5 एंड कॉमन डिफरेंस ये डी मिल गया मुझे बेटे 1.75। अच्छा, उसकी nवें वर्ष में इफ़ दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, देखो इसने दिया है वीकली सेविंग कितनी है, ₹20.75। ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं एंड nth टर्म यानी an है 20.75। ठीक है। आपको n ज्ञात करना है, इसमें जो हमने जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही निकालेंगे। देखें बेटे आप, वी नो डेट nth टर्म ऑफ AP a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह है बेटे हमारे पास 20.75, a की जगह है 5, n-1, डी की जगह 1.75। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, पहले 20.75, इस 5 को इस साइड लाएं बेटे आप, -5, 1.75 टू n-1, यह आया बेटे 15.75 इज इक्वल टू 1.75 n-1। और करके लिखें बेटे पहले आप 1.75 n-1 इज इक्वल टू 15.75। ठीक है। आगे देखें बेटे, n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाई 1.75। इनके मैं पॉइंट हटा रहा हूँ बेटे, ऊपर पॉइंट हटाऊँगा नीचे 100, नीचे वाला पॉइंट हटाऊँगा नीचे 100 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा n-1.75 डिवाइड बाई 100, 175 ऊपर चला जाएगा बेटे। 100 से 100 मैंने पहले क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया बेटे। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
अब देखें बेटे, आप इसको आप सबसे पहले 25 पे कैंसिल कीजिए। 25 6 जा 153, ये हो गया 7 7 9 जा, ये आ गया बेटे n-1 इज इक्वल टू 9। n आ गया बेटे 9, इस साइड जाएगा साइन चेंज बस 1। n हमें मिल गया बेटे 10। n हमें क्या मिल गया 10। इसने ये कहा था फाइंड n, हमने n निकाल लिया है। आप लिख सकते हैं सो देयरफॉर इन द टेंथ वीक Ramkli Ramkli's 5 weekly saving saving becomes rupees 20.75। ये आपका आंसर है, ठीक है। एन निकालना था हमने। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज थी 5.2, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको होमवर्क क्या करना है, 5.2 करनी है आपने विद एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू।